नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आज से 3 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। थोड़ी देर बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति कोविंद। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती में शामिल होंगे। वाराणसी के बाद कल सोनभद्र और फिर मिर्जापुर जाने का कार्यक्रम भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का रहेगा। तो थोड़ी देर बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद आगे के कुछ कार्यक्रम रहेंगे। आज गंगा आरती में भी शामिल होंगे। वाराणसी के बाद कल सोनभद्र और फिर मिर्जापुर जाने का कार्यक्रम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का रहेगा। तो आज से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच रहे हैं। पहले वाराणसी, फिर मिर्जापुर और सोनभद्र, इन 3 जगहों पर उनका जाना रहेगा। तो यूपी दौरे पर आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और एयरपोर्ट पर अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। तो आज गंगा आरती में भी शामिल होंगे। 3 दिवसीय यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे। आज से 3 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद सोनभद्र और मिर्जापुर का कल का कार्यक्रम रहेगा। तो आज शाम जो गंगा आरती होगी उसमें शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे, गंगा आरती के साक्षी बनेंगे और वाराणसी के गंगा के तटों पर शाम की आरती काफी मनमोहक होती है। यही वजह है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गंगा आरती में भी शामिल होंगे। अब से कुछ देर बाद पहुंच रहे हैं वाराणसी एयरपोर्ट और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत करेंगे। आकाश हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कितना समय और बताया जा रहा है अभी राष्ट्रपति के पहुंचने में, और अभी वहां तस्वीरें क्या है? जी बिल्कुल, कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति वाराणसी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनकी अगवानी करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति सबसे पहले काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे। उसके बाद शादकालीन विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शिरकत करेंगे। वो सब परिवार के साथ आएंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार गंगा आरती देखने जा रहे हैं। इस लिहाजे से सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा में पूरे तरीके से चौक चौबंद किया गया है। सुरक्षा इस लिहाजे तरीके से किया गया कि परिंदा विपर न मार सके। डॉग स्क्वाड की टीम उसके साथ आतंकवादी दस्तक, एटीएस, तमाम ऐसे पुलिस फोर्स वहां मौजूद है, खुफिया विभाग। और दूसरी बात की जाए तो आम आदमी को वहां पे घाटों पे जाना प्रवेश वर्जित कर दिया गया। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे राष्ट्रपति के? शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे दशाश्वमेध घाट पर, और क्या कार्यक्रम है? जो पहले काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे, उसके बाद गंगा आरती करेंगे, उसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे। कल की बात की जाए तो कल मिर्जा और सोनभद्र दौरे पर रहेंगे। उसके बाद शाम को काशी में विश्राम करेंगे। अगले दिन 15 मार्च को वो कुछ कार्यक्रम है बनारस में, उसको शिरकत करने के बाद नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। गंगा आरती के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? गंगा आरती की बात की जाए तो गंगा आरती जैसे दीपावली और देव दीपावली पर सजाया जाता है, उसको दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ पहली बार गंगा आरती देखने आ रहे, इस लिहाजे से जिला प्रशासन पूरी तरीके से एकदम दुल्हन की तरह घाटों को सजा दिया है ताकि सब परिवार आके राष्ट्रपति खुद गंगा आरती का लुत्फ उठा सके। क्या समय रहेगा शाम को जब ये कार्यक्रम होगा राष्ट्रपति के पहुंचने का, गंगा आरती में शामिल होने का? लगभग 7 बजे गंगा आरती होता है शाम को। हालांकि राष्ट्रपति उससे पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रपति आए नहीं है। उनका प्रोटोकॉल के अनुसार 4 बजे तक राष्ट्रपति एयरपोर्ट आएंगे। उसके बाद काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे और दर्शन के साथ वहां पे स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य चल रहा है उसका भी निरीक्षण करेंगे। ठीक है, शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए आकाश। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी हम आपसे रुख करते रहेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। तो आज 3 दिवसीय यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लगभग 4 बजे के आसपास का जो समय है एयरपोर्ट पहुंचने का, पहुंचेंगे वहां पर। उनका स्वागत वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे के आसपास जो गंगा आरती होती है वाराणसी में, दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वहां पर गंगा आरती में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम उनका वाराणसी में ही रहेगा। इससे पहले काशी विश्वनाथ में दर्शन करने भी जाएंगे। तो काशी विश्वनाथ के दर्शन, गंगा आरती में शामिल होने का आज कार्यक्रम यहां पर रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और ऐसे में राष्ट्रपति के स्वागत के बाद उन्हें काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए जाएंगे। गंगा आरती में भी शाम को शामिल होंगे।
थोड़ी देर में वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार मिशन रोजगार को लेकर आगे बढ़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। ऐसे में सभी अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं सीएम योगी की तरफ से दी गई। यूपीपीएससी के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा में योगदान दें। पहले जाति मजहब देखकर नियुक्ति की जाती थी, हम पारदर्शी तरीके से नियुक्ति दे रही है। पहले नियुक्ति के दौरान धन बल का इस्तेमाल होता था, लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय हो गई है। आज युवा भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं करता। 4 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ये तमाम बातें आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। शिक्षा में लंबी लड़ाई लड़ी गई है, तो इन तमाम बातों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। डरना अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के सारे तम। तो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि पहले नियुक्तियों में चाचा भतीजा बात था, लेकिन अब वो चाचा भतीजा बात खत्म हो चुका है। इन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने संबोधन में कहा। इसके बाद उन्होंने युवाओं की ऊर्जा का जिक्र किया और कहा कि युवाओं की ऊर्जा का लाभ ले रहे हैं। अब नियुक्तियों में पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी की भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश में सरकारी पद पर की जाती है। पहले ईमानदारी नहीं दिखती थी, अब ईमानदारी के साथ यहां पर तमाम नियुक्तियां भर्तियां होती हैं। पहले सिर्फ पैसा दिखता था, पहले पैसे, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के बल पर नौकरियां चलती थी, लेकिन ऐसा नहीं है अब। आज युवा भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं करता। आज युवाओं को नौकरी मिलती है, लेकिन वो इस तरह की शिकायतें नहीं करते। हमने आरक्षण के नियमों का पालन किया है। आरक्षण की प्रक्रिया, आरक्षण के तमाम नियमों के तहत भर्तियां की है। पहले के वक्त में प्रदेश पिछड़ता गया, लेकिन आज प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ता नजर आता है। उत्तर प्रदेश में व्यापक संभावनाएं हैं, ये भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ बताते नजर आए। तो इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको सुना देते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे व्यवसाय की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 2016 में हम 14वें स्थान पर थे। यानी देश के अंदर अगर किसी निवेशक को चयन करना होता कि मुझे कहां निवेश करना है, तो हमारा नंबर 14वें स्थान पर था। क्या यहां कोई निवेश करता? अरे प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की होती है, 14वें पे कोई नहीं जाता। और आज मात्र 4 वर्ष में हमारी टीम ने ऐसा प्रयास किया, ऐसा कार्य किया कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। अर्थव्यवस्था में जब कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष आता था, कोई राजदूत आता था या कोई निवेशक आता था, हम उनसे बातचीत करते थे, प्रदेश के प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करते थे, प्रदेश के बारे में बताते थे। लोग कहते थे उत्तर प्रदेश, तो हम लोग कहते थे उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन ये देश की 5वीं या 6ठी अर्थव्यवस्था है, हम ये कहते थे। आज मैं कह सकता हूं 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में दुगने से अधिक अंतर आया है, दुगने से अधिक बढ़ोतरी हुई है। ये सभी प्रयास करने से होते हैं, टीम वर्क से होते हैं, और यही अपेक्षा आपसे भी की जाती है, क्योंकि शिक्षा से आप जुड़े, आपका जुड़ाव है वह भी बेसिक शिक्षा से। बेसिक शिक्षा में पिछले 4 वर्ष के दौरान कितना परिवर्तन हुआ है हर व्यक्ति जानता है। ये जो परिवर्तन देखने को मिला है, ये जो परिवर्तन देखने को मिला है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ऋषिकेश से है, जहां पर शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में अचानक से आग लगी है। दिल्ली से देहरादून जा रही थी शताब्दी एक्सप्रेस, कंसरो रेलवे स्टेशन के पास यह आग लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गनीमत है ये अभी तक कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर। उस बोगी की तस्वीर जिसमें आग लगी है, शताब्दी एक्सप्रेस है ये, दिल्ली से देहरादून जा रही थी
और इसकी एक बोगी में आग लगी है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें यहीं पर कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अभी तक गनीमत यह है कि यहां पर अभी कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ये तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज़ वन इंडिया पर देख रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया आपको उस बोगी की तस्वीर दिखा रहा है जहां पर यह आग लगी है। एक बोगी में आग लगने की खबर मिली है। कैसे यह आग लगी, क्या कुछ, अभी तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। ऋषिकेश से यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कंसरो रेलवे स्टेशन के पास की यह तस्वीर बताई जा रही है जहां पर शताब्दी एक्सप्रेस के एक बोगी में आग लगी है। तो ये शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून जा रही थी और इसी दौरान इसमें आग लगी। तमाम रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सबसे पहले रेस्क्यू किया जा रहा है। जो अंदर तमाम यात्री थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इस वक्त ये खबर ऋषिकेश के पास कंसरो रेलवे स्टेशन पड़ता है जहां से मिली है। दिल्ली से देहरादून जा रही थी शताब्दी एक्सप्रेस जो कि इस वक्त एक हादसे का शिकार हुई है। आपको बता दें कि इसमें आग लगी है। अब आग कैसे लगी इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। रेलवे के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। महेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, कैसे यह आग लगी, अभी स्थिति वहां पर क्या है, तमाम जानकारियां दीजिए। देखिए, जिस जगह पर ये आग लगी है वहां पर वाहन आदि की व्यवस्था नहीं हो पाती है जाने के लिए, क्योंकि जंगल के बीच के हिस्से में ये ट्रेन की बोगी में आग लगी हुई है। और 16 कोच की ये पूरी ट्रेन थी जिसमें 9वें कोच में ये आग लगी है। तो उसके आगे के 8 डब्बे और पीछे जलते हुए डब्बे को छोड़ के बाकी जो 60 डब्बे हैं अलग अलग करके कर दिया गया है फिलहाल के लिए। और फिलहाल जो वहाँ पे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे। सिलेंडर के जो आग बुझाने के लिए सिलेंडर जो यूज इस्तेमाल किया था उससे आग बुझाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड या अन्य कोई संसाधन महेंद्र, वहाँ कितनी पहुंचने देर की पहले स्थिति में यहां पर आग लगी है और कौन से अधिकारी वहां पर हैं अभी? ये अभी वहाँ पर केवल वन के फॉरेस्ट के अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। रेलवे के अधिकारी वहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या बोलते बीच जंगल में ये कांसरो रेंज में कितनी देर हो चुकी है आग लगे? अभी थोड़ी देर पहले की ये घटना है जब ये रायवाला से देहरादून के लिए ये ट्रेन चली थी तो बीच इसमें आग लगने की घटना कितने हुई। यात्री इसमें मौजूद थे इस बोगी के अंदर और अभी वो सब सुरक्षित हैं क्या? ये यात्री अभी जो बताया जा रहा है कि यात्री सुरक्षित है। बाकी अभी उसके जो 8 कोच जो सुरक्षित बचाए गए हैं वो कुछ ही देर में डोईवाला स्टेशन पहुंचने वाले हैं। उसके बाद ही पूरी रूप से जानकारियां मिल पाएगी कि कैसे कैसे ये घटना घटी और कोई भी चश्मदीद या कोई यात्री जो इस बोगी के अंदर रहा हो जिसने ये जानकारी दी हो या फिर उसे जानकारी हो और आपको जानकारी लगी हो कि आग कैसे लगी, क्या कुछ हुआ था मौके पर? ये भी जंगल के बीच की घटना है। इसमें जो स्टेशन पे ड्राइवर ने सूचना दी थी वो ट्रेन अब कुछ ही देर में डोईवाला स्टेशन में पहुंचने वाली है। नजदीकी रेलवे स्टेशन आप बता रहे डोईवाला है वहां से? जी 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 ठीक है। ये कितनी देर में वहां पर बाकी की बोगियां पहुंचेंगी, कुछ जानकारी आपके अधिकारियों से बात हुई रेलवे के? जहां पर ये घटना घटी है वहां से ट्रेन डोईवाला के लिए चल रही है और यहाँ पे इस ट्रेन को रोका जाएगा और जो बाकी के जो कोच बचे हैं उन्हें रायवाला की तरफ शिफ्ट करा जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखिए, जानकारी लेते रहिए, हम आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा दें, ये डोईवाला और ऋषिकेश के बीच के कंसरो रेलवे स्टेशन बताया जा रहा है जिसके आसपास की ये तस्वीरें। लेकिन आप अभी जिस तरह से रिपोर्टर हमारी जानकारी दे रहे थे महेंद्र, उनका कहना था ये जंगल का इलाका है और यहां पर रेलवे के अधिकारियों का पहुंच पाना इतना आसान नहीं है, फायर ब्रिगेड का पहुंच पाना इतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स आसपास हैं, जो आसपास वन अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की। जो ट्रेन के दूसरे डिब्बे थे उनको वहां से अलग किया गया और वहां से रवाना किया गया। जिस बोगी को फिलहाल अलग कर दिया गया है, सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ट्रेन के अंदर जो मौके पर थे, जो ट्रेन के अंदर इस बोगी में मौजूद थे, ये नवा कोच बताया जा रहा है और इसको फिलहाल अलग कर दिया गया है। लेकिन अभी तक रेलवे के अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे हैं। उनके पहुंचते ही यहां पर और जानकारियां जुटाई जाएंगी। बाकी सभी यात्रियों को डोईवाला रेलवे स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया है। दिल्ली से देहरादून जा रही थी ये शताब्दी एक्सप्रेस जिसकी नवी बोगी में आग लगी है। आग क्यों लगी, कैसे लगी, ये सारी जानकारियां आपसे कुछ देर बाद सामने आएंगी। लेकिन आपको बता दें कि कंसरो रेलवे स्टेशन के पास शताब्दी एक्सप्रेस में यह आग लगी है। आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस बोगी की तस्वीर एक्सक्लूसिवली न्यूज़ वन इंडिया पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने की वजह का खुलासा अभी नहीं हो सका। ये विषम जगह है। अगर हम इस जगह की बात करें, ये जंगल से घिरा हुआ पूरा इलाका है जिसके बीच में से ये रेलवे की ट्रैक गुजरता है, रेलवे की पटरी गुजरती है, जहां पर ये आग लगी थी। इतनी विषम जगह बताई जा रही है कि यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पहुंचना या किसी साधन का बहुत जल्दी पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। यही वजह है कि फॉरेस्ट के ऑफिसर्स जो वहां पर मौजूद हैं उन्होंने यहां पर रेस्क्यू किया। तमाम यात्रियों को वहां से निकालकर दूसरे बोगी में शिफ्ट किया गया और उन्हें डोईवाला रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना कर दिया गया है। इस बोगी के
को अलग कर दिया गया है, जिसमें आप आग लगी हुई देख रहे हैं। ये शताब्दी एक्सप्रेस जो दिल्ली से देहरादून जा रही थी, उसकी नवी बोगी बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। तो हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली से देहरादून की तरफ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है और इसमें आग लगे हुए, आग कैसे लगी है, ये तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तो एक्सक्लूसिवली सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है। एक और तस्वीर आप देखिए जो हम तक पहुंची है। सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए उसी बोगी की तस्वीर है। और एक चीज और इसमें आपको दिखाई देगी कि तमाम जो आगे और पीछे की बोगी, क्योंकि ये बीच की बोगी थी, 90 नंबर की बोगी बताई जा रही है और इस वैगन को बाकी के वैगन से अलग कर दिया गया है, बोगी से अलग कर दिया गया है। फिलहाल जो बाकी के यात्री थे, जो यात्री इस बोगी के दूसरे बोगीज में शिफ्ट किए गए, उन सभी को डोईवाला रेलवे स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद डोईवाला रेलवे स्टेशन पर वो पहुंचेंगे। रेलवे के तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे और वो तमाम इन जानकारियों को इकट्ठा करेंगे कि कैसे ये आग लगी और तमाम जो चीजें हैं। लेकिन ये क्योंकि जंगल से घिरा हुआ इलाका है, इतना आसान नहीं है यहाँ पहुँचना। यही वजह है कि यहाँ पर थोड़ी देरी से अधिकारी पहुँच रहे हैं और तमाम जो साधन है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो शताब्दी एक्सप्रेस ये 90 नंबर की बोगी जिसमें अचानक से आग लगी। अब तमाम चश्मदीदों से बात होने के बाद, जानकारी जुटाने के बाद ये जानकारी लगेगी कि आग आखिर कैसे लगी है। संभावनाओं की अगर बात करें और आशंकाओं की बात करें, क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस और एसी वैगन ये था, एसी बोगी ये थी, तो ऐसे में हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट या एसी के फॉल्ट की वजह से यहां पर ये आग लगी हो सकती है। फिलहाल ये तमाम आशंकाएं हैं और रेलवे के अधिकारी पहुंचकर इसकी पुष्टि करेंगे। हालांकि जो तमाम यात्री हैं वो सुरक्षित हैं। गनीमत रही कि कोई किसी के हताहत होने की खबर इस पूरे हादसे से नहीं आई।